आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर पर बड़ी बहस करने जा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। मध्य प्रदेश में अब धर्मांतरण बर्दाश्त नहीं। धर्मांतरण हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। धर्मांतरण पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया, जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है। वो भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार पहुंचे, जहां लाडली बहनों को संबोधित कर रहे थे। इस बीच सीएम मोहन ने कहा, प्रदेश में धर्मांतरण चलने नहीं देंगे। धर्मांतरण हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा हो। आइए पहले बयान सुनते हैं, फिर चर्चा करेंगे। धर्मांतरण, दुराचरण, ये किसी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ऐसे दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा तक पहुंचाएगा। धर्मांतरण को, जबरदस्ती धर्मांतरण को सब मना करते हैं, लेकिन धर्मांतरण तो राइट्स है, तो पहले कानून बदल दो और फिर ये कहो कि हम संविधान की झूठी शपथ लेते हैं। क्योंकि एक तरफ कहते हो हम बाबा का सम्मान करते हैं, तो बाबा ने जो संविधान दिया उसमें राइट्स दिया। अब तुम कह रहे हो कि हम फांसी पे चढ़ा देंगे। और इस बड़े मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ एक पैनल जुड़ने जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता बृजगोपाल लोया जी, कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले जी। धर्मेंद्र शर्मा जी, सबसे पहले आपसे सवाल है, धर्मांतरण, कार्रवाई और फांसी, इस पर आपका रिएक्शन। वो जबरन धर्मांतरण किसी भी धर्म में हो, चाहे हिंदू में हो, मुस्लिम में हो, सिख में हो, ईसाई में हो, ये धार्मिक रूप से भी अपराध है और कानूनी रूप से भी अपराध है। लेकिन हमारे देश में धर्म की स्वतंत्रता संविधान ने प्रत्येक नागरिक को दी है। धर्म प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, वो किस धर्म को धारण करता है ये उसका निजी मामला है। इसकी स्वतंत्रता हमारे देश के संविधान ने प्रत्येक नागरिक को दी है। अगर कोई व्यक्ति जबरन धर्मांतरण करा रहा तो वाकई ये अपराध है, उसको दंड मिलना चाहिए। वो किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। इसके लिए मोहन यादव जी की सरकार को चाहिए कि, मैं तो आग्रह करता हूं आपके माध्यम से, वो सर्वप्रथम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आग्रह करें और देश के संविधान को बदलवाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कुप्रयास कर रहे हैं उसके लिए एक कदम आगे बढ़ाएं, क्योंकि इनकी तो मंशा है धर्म को आगे बढ़ाकर देश के संविधान को बदलना। तो अगर इनको ये करना है तो इसके लिए सबसे पहला काम इनको करना पड़ेगा कि देश की संसद में ये बिल लाएं। धर्मांतरण पर फांसी की सजा देने का ये देश की संसद से बिल लाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं कह रहा हूं कि हमारे सारे धर्म, आप किसी भी धर्म के बारे में पढ़ लीजिए, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपको सबका पता है, प्रत्येक धर्म में जबरन धर्मांतरण कराना कानूनी अपराध तो है ही, धार्मिक अपराध भी है। लेकिन कौन व्यक्ति किस धर्म में रहेगा इसकी स्वतंत्रता हमारे देश के संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को दी है। तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और नेता क्या करना चाहते हैं पहले वो स्पष्ट करें। जी बृजगोपाल लोया जी, कांग्रेस जबरन धर्मांतरण और धर्मांतरण इन दो विषयों पर बात कर रही है और उस पर उनकी अलग अलग टिप्पणी है। इस पर आपका क्या कहना है? बृजगोपाल जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क टूट गया है। दोबारा संपर्क साधने की कोशिश कीजिए। इस बीच में सरमन जी का चलता हूं। सरमन जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं आने वाले दिनों में? देखिए दिव्यांश जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो आज भोपाल में कार्यक्रम में कहा है कि जो भी जबरन या प्रलोभन या दबाव में, प्रभाव में, किसी भी तरह के उसमें आकर कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उस पर हम फांसी की सजा देने का विचार कर रहे हैं। अब वो विचार कब अमली जामा पहनेगा उसमें तो अभी समय लगेगा, क्योंकि जब मध्य प्रदेश सरकार 2021 में एक धर्म स्वतंत्रता अधिनियम बिल लेकर आई है तो उस बिल में इस बात का उल्लेख नहीं था जिस बात की चर्चा माननीय डॉक्टर मोहन यादव ने की है। उसमें इतना जरूर उल्लेख था कि कोई भी व्यक्ति यदि शादी का प्रलोभन देकर, प्रभाव में, लालच देकर, दबाव में
यानी किसी भी प्रकार से धर्म परिवर्तन कराता है या धर्म एक दूसरे के विवाह होते हैं दूसरे धर्मों में, तो उस पर सजा का प्रावधान और बाकी चीजें थी। लेकिन जबलपुर हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल हुई और रिट जी ठीक है। ब्रजगोपाल लोहिया जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? भैया कोई सुन ही नहीं रहा ना। अब आ रही है आवाज? ब्रजगोपाल जी, मैं दिव्यांश बोल रहा हूं, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है संपर्क टूट गया है, संपर्क साधने की कोशिश करेंगे उनसे। ब्रजगोपाल जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, कांग्रेस प्रवक्ता का आपने बयान सुना होगा, जबरन धर्मांतरण और धर्मांतरण, इन दो विषयों पर उन्होंने बात की, उस पर आपका रिएक्शन? नहीं, देखिए, मैंने कांग्रेस प्रवक्ता की बात तो मैं नहीं सुन पाया था कि वो क्या कह रहे हैं, मगर मैं बड़ी जिम्मेवारी और विनम्रता के साथ आपको ये कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश किसी तरह के लालच के आधार पर, प्रलोभन के आधार पर, या सामाजिक पद प्रतिष्ठा का प्रलोभन देकर, या भय से इस तरह के जो भी धर्मांतरण की प्रक्रिया होगी, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने आज जो कहा है, हम उस प्रक्रिया के तहत काम करेंगे। और ये मैं केवल आज भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है, ये नहीं है। इस देश का उच्चतम न्यायालय वर्ष 2004 में इस बात का निर्णय कर चुका है कि जो बहुविवाह प्रथा है वो भारत के अन्य धार्मिक लोगों को इसके लिए आकर्षित करती है, इस्लाम के लिए। तो अगर कोई शादी करने के लिए, एक से अधिक विवाह करने के लिए अगर कोई धर्मांतरण कर रहा है, तो ये निश्चित घोर दंडनीय अपराध है। जी की इस घोषणा का स्वागत होना चाहिए कि भय और प्रलोभन, इसके कारण अगर कोई धर्मांतरण होता है, जो उसकी वैध प्रक्रिया है कि कलेक्टर को 1 माह पूर्व आवेदन देना पड़ेगा, उसका पालन नहीं किया जाता है, तो कठोरतम दंड देने का काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार करेगी। धर्मेंद्र जी, अब तो बीजेपी ने साफ भी कर दिया, क्या नीति बनेगी, किस रास्ते पर सरकार चलेगी और धर्मांतरण के खिलाफ उनका क्या सोचना है, और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि प्रलोभन या फिर डर के तहत किसी का धर्म बदलवाया जाता है तो फिर कड़ी सजा का प्रावधान? बिल्कुल, मैंने जो बात कही वही ब्रजगोपाल जी ने दोहराया कि ये कानून हमारे देश में पहले से है, जबरन धर्मांतरण किसी भी धर्म में हो। लेकिन फांसी की मांग अब कहा जा रही है, फांसी, सहमत हैं आप? मैं वही बात बता रहा हूं, जब पहले से हमारे देश में धर्म को लेकर कानून है कि जबरन धर्मांतरण एक अपराध है, और देश के संविधान ने ये व्यवस्था दी है। उसके अलावा हमारी धार्मिक व्यवस्था भी ऐसी, आप देखिए, भारत एक विशाल देश है, हमारे जितने भी धर्म है, मैं अपने धर्म की तो बात ही कर रहा हूँ, सनातन में भी जबरन धर्मांतरण कराना अपराध है, इस्लाम में भी है, क्रिश्चियन में भी है, सिख में भी है, सभी में जबरन धर्मांतरण तो होना ही नहीं चाहिए किसी भी धर्म में। लेकिन आपने कहा कि धर्मांतरण कराने पर हम फांसी की सजा देंगे, तो इसके लिए तो मैं आपके माध्यम से आग्रह कर रहा हूं, भारत का संविधान, आपको उनसे, मोदी जी से प्रार्थना करनी चाहिए, वो देश की संसद में एक बिल लाएं और ये पूरे देश में लागू करें। आप कहना क्या चाह रहे हैं? जो कानून हमारे देश में पहले से है, आप उसी बात को बार बार दोहराते हैं, एक नया सिकुपा छोड़ देते हैं कि साहब हम फांसी तक ले जाएंगे। अरे फांसी तक ले जाएंगे, जब आप बिल लाए 2021 में, उसी समय आपको वो रखना था, क्यों नहीं रखा आपने उस समय? अगर उस चीज को कर लेते तो आज आपको नहीं। धर्मेंद्र जी, लेकिन एक बात यह भी तो है कि धर्मांतरण जबरन के जो केसेस हैं वो आपने भी देखे होंगे, सुने होंगे, ऐसा हो रहा है, सख्ती भी तो जरूरी है। मैं कह रहा हूं बिल्कुल जरूरी है, और देश में शुरू से सख्ती है और आज भी है और आगे भी रहेगी। जबरन धर्मांतरण वाकई अपराध है, किसी भी धर्म में। ठीक है, सरमन नगली जी, लेकिन देश के संविधान ने जो देश के नागरिकों को अधिकार दिए हैं, धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, वो किस धर्म को धारण करता है। नहीं, वो तो बीजेपी कह रही है ना, प्रलोभन और डर का वो जिक्र कर रही है, प्रलोभन और डर। इसका विरोध तो हम भी कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी नई बात क्या कर रही है? ठीक है, तो मैं जानना चाह रहा हूं। सरमन नगेली जी, जबरन धर्मांतरण का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पहले भी बहस होती आई है, एक ऐसा मामला है जिसके केसेस पहले भी आते रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में जो केसेस सामने आए हैं, क्या वो एक बड़ी वजह है जो इतनी सख्त और बड़ी बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही है? देखिए दिव्यांश जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो कहा है वो बड़ी बात तो इसलिए भी है कि इस तरह के प्रकरण आए दिन आते रहते हैं,
लेकिन मैं मूल बात पे आ जाता हूँ, दो विषय रखूंगा, थोड़ा सा मेरे को समय दीजिए। देखिए, जब ये 2021 में बिल आया था, तो जब वो सुप्रीम कोर्ट में विषय गया था, तो सुप्रीम कोर्ट में ये बात का विषय गया था कि यदि एक व्यक्ति दूसरे धर्म के साथ में विवाह करता है, जो धर्म दोनों लोगों का धर्म अलग अलग हो, तो 60 दिन के अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सूचना देना होती, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें मना कर दिया। तो जो धर्म बिल लेकर आए हैं, धर्म स्वतंत्रता बिल 2021, उसमें प्रावधान करना पड़ेगा इनको सजा का। जैसे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनका मध्य प्रदेश सरकार का विषय को उन्होंने नकार दिया था, तो जब ये सजा का प्रावधान, ये फांसी की विषय आएगा, फांसी की सजा देने का विषय आएगा, तो हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और वो अंततः नहीं हो पाएगा। दूसरा, भारत का संविधान भी इसको अलाउ नहीं करता, तो जब ये कोर्ट न्यायालय क्षेत्र में जाएगा, न्याय के क्षेत्र में, तो बड़े बड़े एडवोकेट और बहुत सारी रूलिंग और बहुत सारे संविधान के अनुच्छेद, उन सब का हवाला दिया जाएगा। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा जो है, मैं ये कह सकता हूं कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मंशा है, संघ की मंशा है, उसके एजेंडे के तहत वो काम कर रहे हैं, और ये बिल्कुल सही है। कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री कर सकता, करने का अधिकार है, क्योंकि उनके पास जनता की तरफ से इस तरह की आवाजें आ रही होंगी, मांग आ रही होंगी कि सर ये हमारे साथ अन्याय हो रहा, हमारे लोगों को प्रलोभन देकर, दबाव में, किसी को बंदूक की नोक पर, किसी को पढ़ाई के माध्यम से, किसी को किसी तरह का लालच दिया जाता है, किसी को धमकाया जाता है, और किसी को शादी का भी लालच दिया जाता है, किसी को बाहर विदेश भेजने का, कई प्रकार के लालच, प्रलोभन, ये सब चलते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बात कही है, लेकिन वो कितना ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा, अंजाम कहाँ इसका होगा, क्योंकि ये अभी इसके बाद न्यायालय के बहुत सारे द्वार खुले हुए हैं। फिर अभी इसका बाद अभी आपका मध्य प्रदेश विधानसभा में ये बिल लाएंगे, उस बिल पर दोनों दलों के बीच में चर्चा होगी, वो बिल के बाद फिर जो है ना, ये अपना लागू करने की प्रक्रिया जब चालू करेंगे, तो उसी समय लोग कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। और इन सब के अलावा कांग्रेस, जो मुख्य विपक्षी दल है इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो मध्य प्रदेश में भी ब्रिज गोपाल बहुत ज्यादा, यहाँ पर सरमन जी जो कानूनी अड़चनों का जिक्र कर रहे हैं, वो भी तो चिंता का विषय है। नहीं, देखिए, वही माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। शर्मन नगेले जी का भी एक प्रश्न है और 2 प्रश्न खड़े किए हैं धर्मेंद्र जी ने। तो मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, धर्मेंद्र जी, परिवर्तन क्या हो रहा है पुराने कानून और नए कानून में, मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं। जिन धाराओं में 3 वर्ष से कम की सजा है, उनमें पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार नहीं है। जिनमें 7 वर्ष से कम की सजा है, उसमें लोअर कोर्ट को जमानत देने का अधिकार है। मगर जब सजा 7 वर्ष से अधिक हो जाती है, तो उसमें सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट ही जमानत दे सकते हैं। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किस तरह प्रलोभन के आधार पर दमोह के स्कूल का मामला है कि शिक्षा में उनके नाम बदल दिए गए, रजिस्टर में नाम बदल गया और उन्हें एक दूसरे नाम से एडमिट कर दिया गया। अभी गैरतगंज का एक मामला है, जो लोग हैं उन्हें खुद नहीं मालूम है कि हमारा धर्म परिवर्तित हो गया, वो आज भी हिंदू रीति रिवाज से अपना जीवन जी रहे हैं। वो गणेश जी बिठालते हैं, दुर्गा बिठालते हैं, वो 15 है, उनके रिकॉर्ड में नाम इस्लामिक नाम हो गए। जी ठीक है, सबने अपना अपना पक्ष रखा। जनता के सामने ये पूरा मुद्दा जो चर्चाओं में भी है, सुर्खियों में भी है, इसका हर पहलू यहां पर हमने सामने रखने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।